वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे सी शार्प के लेक्चर 12 में अरे इन सी शार्प। ठीक है, और इसमें कितनी किस्म की अरे होती है? हमारे पास वन डायमेंशनल होती है, टू डायमेंशनल और जैक्ड अरे होती है। ठीक है, इन तीनों के मुतालिक हम बात करेंगे और चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ जल्दी से और इसको हम देखते हैं। राइट, टू एजेंडा है हमारा सी शार्प अरे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड जैक्ड अरे। ठीक है, पहले तो हम बात करें वन डायमेंशनल अरे कैसी होती है। वन डायमेंशनल अरे आपकी सिंपल ये अरे है आपके। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होगी आपकी 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू के ये ज़ीरो इंडेक्स है, ज़ीरो इंडेक्स 1 2 3 1 2 3 4। तो ये आपके इंडेक्स है। ठीक है, ये आपके इंडेक्स है जिसकी मदद से आप अपनी एरे को एक्सेस करते हैं। राइट, तो अगर टू डायमेंशनल की हम बात करें तो यहाँ पे आपके कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपकी रोज़ आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, आपको आ जाती है, ये रो आ गई आपकी। ठीक है, तो आपके कुछ इस तरह से आपके टू डायमेंशनल अरे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ज़ीरो रो ज़ीरो कॉलम, वन रो वन कॉलम। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी अरे बन जाएगी टू डायमेंशनल अरे। ठीक है, और ये आपके अरे की 1 3 4 5 ये अरेज की वैल्यू है। अगर आपको थ्री को एक्सेस करना है तो आप करोगे 0 1। ठीक है, 0 1 आप लेंगे तो आपका ये कॉलम एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, रो और कॉलम के अगेंस्ट आप वैल्यू लेते हैं। तो ये आपको हल्का सा एक ओवरव्यू देना था, इसको हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट, तो देख लें, चलते हैं हम आगे। अच्छा, अरे क्या है? अरे एक्चुअली पहले डेफिनेशन देख लें। एन अरे इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइक टाइप्ड वेरिएबल दैट आर रेफर्ड टू बाय अ कॉमन नेम। ठीक है ना, तो एक ही किस्म के वेरिएबल हैं। ठीक है ना, जिसको एक हम कॉमन नेम दे देते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल लाइक टाइप वेरिएबल्स को, एक ही किस्म के वेरिएबल को हम एक नेम दे देते हैं। एंड ईच डेटा आइटम इज कॉल्ड एन element of the array. Right, the data type of the elements may be any valid data type like character, integer, float, etc. and the elements are stored in a contiguous location. ठीक है ना, अरे के एलिमेंट जो स्टोर होते हैं वो कॉन्टिजियस लोकेशन में होते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। राइट, और अरे क्या होती है? अरे होमोजीनियस टाइप होती है इसकी। राइट, इनके एलिमेंट्स की टाइप होमोजीनियस होगी। अगर आप अरे को डिक्लेयर करेंगे, अगर इंट है तो ये सारे आपके इंट होने चाहिए इनकी वैल्यूज़ में। ठीक है, इसमें कहीं स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये पाइथन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाइथन से इसलिए मुख्तलिफ है, उसमें आप मुख्तलिफ आइटम्स रख सकते हैं, जबकि इसमें नहीं होता। इसमें आप एक ही किस्म के आइटम्स रखेंगे, होमोजीनियस, एक ही टाइप के। राइट, द लेंथ ऑफ अरे स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अरे। अच्छा, इसकी लेंथ कैसे पता चलती है? इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ 9 है, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी 0 से है तो 8 तक आ रहा है, तो इसकी लेंथ, मगर इसकी लेंथ होगी 9। इसकी लेंथ 9 हो जाएगी। ठीक है, और इन द सी शार्प द एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर द अरे इज डायनेमिकली। और इनकी जो मेमोरी एलोकेशंस होती हैं वो डायनेमिकली होती है। और एक बात और याद रखिएगा कि अरे को जब आप इनिशियलाइज़ करते हैं तो मेमोरी एलोकेशन तब नहीं होती। सॉरी, जब अरे को आप डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी एलोकेशन आपकी नहीं होती, मगर जैसे ही आप इसको इनिशियलाइज़ करते हैं तो फिर उसकी आपकी मेमोरी की एलोकेशन होती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड। राइट, व्हेन यू इनिशियलाइज द अरे, देन memory will be initialized and allocated. राइट, तो इनिशियलाइज के टाइम पर आपकी इसकी मेमोरी एलोकेट होती है। राइट, और क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की टाइप है। ठीक है ना, अरे क्या है? एक ऑब्जेक्ट टाइप है। ऑब्जेक्ट टाइप है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम इसकी लेंथ और इसकी इंडेक्सिंग, इसके कॉलम की इंडेक्सिंग को हम गेट कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू, जैसे गेट लेंथ है। ठीक है ना,
इसका फंक्शन है, अरे डॉट गेट लेंथ का फंक्शन है, तो इसके थ्रू हम इसको इसकी लेंथ को गेट कर सकते हैं, राइट। ये सिंगल डायमेंशन आपकी अरे है, ठीक है ना, ये अरे आपकी सिंगल डायमेंशन है। चल अब देखें कुछ आप अरे को कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है, डेटा टाइप है, ये आप ब्रैकेट्स देंगे और उसका आप अरे का नाम दे देंगे, ठीक है। इंट एक्स कैन स्टोर इंट वैल्यूज़, स्ट्रिंग है तो आपको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेंगे, डबल है तो आप डबल वैल्यू करेंगे, ठीक है। ये आप देखो आप डिफाइन कर रहे हैं इंट, ये ब्रैकेट्स एरे, ये आपने डिफाइन कर दिया मगर इसको इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। डिफाइनिंग एरे बट नॉट असाइन वैल्यू, इंट ब्रैकेट्स एरे, न्यू इंट किया आपने, कोई भी इसको वैल्यूज़ को आपने नहीं बताया कि कितने कॉलम हैं या कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, वो आपने इनिशियलाइज नहीं किया इसको, तो ये आपकी सिर्फ आपने इसको डिफ़ाइन किया है, ठीक है। अब ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इंट एरे आपने डाल दिया, न्यू इंट, और इसके आपने इसको एलिमेंट्स बता दिए कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो एलिमेंट्स आप बाद में भी इसके डाल सकते हैं, ठीक है, या इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं एरे को आप। और यहाँ पे हम क्या करें, हम अब इसको साइज़ भी बता रहे हैं इसका एलिमेंट्स का, और इसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, तो ये इस कंडीशन में ये आपकी मेमोरी में स्पेस ले लेंगे, ठीक है ना, मेमोरी में स्पेस इसको एलोकेट हो जाएगा। जैसे कैसे, इंट आपकी अरे है, इंट अरे 2 का नाम अरे का, अच्छा न्यू इंट, इसमें कितनी साइज़, इसका साइज़ 5 है, और ये इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, राइट, 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या है, आप ऐसे भी इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं साइज़ बताकर, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हैं इनिशियलाइज, ठीक है, ठीक है। डिफाइनिंग एन एरे विथ 5 एलिमेंट्स विच इंडिकेट द साइज ऑफ एन एरे, ठीक है ना, यही आप साइज़ बता देगा, ठीक है। इंट एरे 3 1 2 3 4 5 आपने इसको इनिशियलाइज भी करवा दिया, राइट। ये तो थी 1D अरे। उसके बाद देखें, एक ये देख लें, ओनली डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे डज नॉट एलोकेट मेमोरी टू द अरे, फॉर दैट अरे मस्ट बी इनिशियलाइज, राइट। तो अरे को इनिशियलाइज होना ज़रूरी है आपकी मेमोरी में जगह लेने के लिए। अच्छा अब बात करते हैं 2D की। अच्छा 2D अरे को, टू क्रिएट अ 2D अरे एट ईच अरे विद इन इट्स ओन सेट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, एंड इंसर्ट ए कॉमा, ठीक है। आपके करली ब्रेसेस के अंदर आप कॉमा लगाएंगे इनसाइड है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये देखेंगे आप, इंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने कॉमा लगा दिया, दैट मीन कि ये 2 डायमेंशनल अरे है। अगर 3 डायमेंशन चाहिए तो आप इसके 2 कामा लगा देंगे, ठीक है। 3 डायमेंशन के लिए 2 कामाज हैं, मगर ये 2 डायमेंशनल है तो आपने एक कामा लगाया, ये आपका अरे का नाम आ गया, और ये आपने 2 करली ब्रेसेस, आपकी ये एक अरे ये है, राइट, और एक अरे आपकी ये है, और एक अरे आपकी ये, ठीक है। 2 डायमेंशनल अरे होगी आपकी। ये एक करली ब्रेसेस आपने ये लगा दिया, एक करली ब्रेसेस आपने ये लगा दिया, और ये आपका एक आगे करली ब्रेसेस आ गया, राइट। तो ये क्या है, ये आपका 2 डायमेंशनल अरे बन गई, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि रो 0 रो 1 कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2, देखो 1 4 3 6 8, राइट। तो अगर आपको 8 को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, 8 को, ये आपका 0 इंडेक्स है अरे का, ये अरे आपके 0 इंडेक्स पे है, ये अरे आपके 1 इंडेक्स पे है, ठीक है, और ये आपके एलिमेंट्स का इंडेक्स है। आपको 8 को एक्सेस करना है तो क्या है, इंडेक्स 1, ठीक है, और इसमें कॉल आपके एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो आपका 2 आ गया, ठीक है। ये देखें, ये 1 और ये 2, ठीक है। आपको 6 को एक्सेस करना है, ये 1 और ये 1, ठीक है, 1 और 1 0 1, राइट। तो ऐसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं 2D एरेज को, राइट। ये देखिए, ये एग्जांपल है, हमने डिक्लेयर किया है 2D एरे, ठीक है। कंसोल डॉट राइट एल नंबर 0 2, ये 0 है 0, ये 2 0 1, ठीक है, ये 0, अच्छा 0 है 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स इसका ये आ गया, तो आपका 2 आउट, ये 0 इंडेक्स है आपका एरे का, एलिमेंट का इंडेक्स 2, तो 0 1 2, तो 0 2 क्या आ गया आपका 2 प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये 2 डायमेंशनल अरे आपकी आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं जैक्ड अरे की। जैक्ड अरे क्या होती है, जैक्ड अरे एक्चुअली अरे विद इन अ अरे, ठीक है। आप अरे के अंदर भी अरे को डिफाइन कर सकते हैं।
ए जैक्ड अरे इन सी शार्प इज एन अरे हुज एलिमेंट्स आर अरे, ठीक है ना। देखिए ए जैक्ड अरे इन सी शार्प एन अरे हुज एलिमेंट्स आर अरे, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स अरे भी अरे होते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ अ जैक्ड अरे कैन बी ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस एंड साइजेस, और वो एलिमेंट्स जो आपके होते हैं जैक्ड अरे के, वो मुख्तलिफ साइजेस और डायमेंशंस के हो सकते हैं। ए जैक्ड अरे इज समटाइम कॉल्ड अरे ऑफ अरे ऑफ अरे के भी कॉल करते हैं जैक्ड अरे को, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के क्या होते हैं, आप देखें, आप ये टू ब्रेसेस देंगे इसके अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे आप, ठीक है, इंट डबल स्क्वायर ब्रैकेट जैग अरे, इसका नेम आ गया न्यू इंट। अब ये आपको क्या बता रहे हैं, 5 रोज बता रहे हैं, ठीक है, 5 रो की ये इंट है अभी, मगर इसके एलिमेंट्स कितने होंगे ये भी नहीं बता रहे रोज को, ठीक है। 5 रोज उसने बता दी, 5 रोज है। अब एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट के लिए हम दाग जाते हैं, देखें एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने एक और एरे बना दी। इस एक एलिमेंट्स में मल्टीपल आपके देखें ना कॉलम्स आ रहे हैं, ये 5 रोज बता दी हमने, ये कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम्स उसने नहीं बताए, ठीक है ना। अब एक कॉलम पर मल्टीपल यूज आपकी आ रही है, देखें ना। अब ये हमने इस एक 0 कॉलम पर, ठीक है ना, ये क्या बता दिया उसने, रो बता दी, कॉलम उसने नहीं बताए। कॉलम हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉलम पर देखिए ना आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं, ये एक कॉलम की आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। अब देखें हम सबसे इस कॉलम पे हम 0 उस पर क्या किया, हमने एक अरे बनाए, ठीक है, जैग अरे बना दिया हमने, ठीक है ना, ये एक जैग अरे बन गई आपकी, ठीक है। आप इसको यहाँ से दे सकते हैं, ये सेम बन रहा है यहाँ पर ना 5 और इस जगह पे, ठीक है, ये 5 रोज है और ये कॉलम हम देख रहे हैं। अब 0 पे देखें आप क्या है, हमने एक अरे बना दी, न्यू जैग अरे न्यू इंट 3 इसके एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके 5 एलिमेंट्स है, 1 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे 2 है, 8 है, 10 है, ये उसने इनिशियलाइज़ कर दिया और इसको डिक्लेयर कर दिया, अब इनिशियलाइज़ कर रहा है। अब इसको ये डायरेक्ट काम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ 3 लिख दें, ठीक है, इसको 5 लिख दें, इसको 2 लिख दें, इसको 8 लिख दें और इसको 10 लिख दें, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसको डिक्लेयर करते हैं, बाद में इनिशियलाइज़ कर दें, या दोनों काम एट टाइम कर दें, ठीक है। अब 0 इंडेक्स पर उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स है इसके, इसमें 0 1 2 3, ठीक है। ठीक है, एक कॉलम पर अब मल्टीपल आपकी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम मल्टीपल एलिमेंट आ रहे हैं मतलब हम अरे डिफाइन कर, ठीक है ना। ये अरे आपकी डिफाइन हो रही है, इसके जो आपके यहाँ पर ये रोज़ और ये कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पे हम 5 रोज़ के अगेंस्ट जो 5 कॉलम हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम 5 अरे डिफाइन कर रहे हैं, राइट, ठीक है ना। 5 रोज़ आ गई और ये 5 जो कॉलम आएंगे उसके अगेंस्ट हम कॉलम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उस वैल्यू की जगह अरेज डिफाइन कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके कुछ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसको जैक्ड अरे कहा जाता है, राइट। आप समझ में आ रही है आपको बात, एक दफ़ा फिर आप ध्यान से सुन लें कि हमने जैक्ड इंट ये जैक्ड अरे के लिए हमने बनाई, उसके 5 हमने रोज़ डिफ़ाइन कर दी और कॉलम हमने डिफ़ाइन नहीं किए। कॉलम डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कॉलम की जगह हम 5 रोज़ हैं, उसके अंदर कॉलम कितने हैं, 5 ही कॉलम हो गए ना, मगर हम 5 कॉलम नहीं दे रहे, हम अरेज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अरेज विद इन अ अरे, तो इसलिए इसको जैक्ड अरे कहते हैं, ठीक। तो ये अरे हमने 0 इंडेक्स पर, ठीक है, ये डिफ़ाइन कर दी 3 एलिमेंट्स के साथ, 1 पे 5 एलिमेंट्स डिफ़ाइन कर दिए हैं अरे के, ठीक है। और 2 पे हमने 2 एलिमेंट डिफ़ाइन कर, 3 पे हमने 8 और 4 पे 10 एलिमेंट डिफ़ाइन कर दिए, राइट। तो इसको जैक्ड अरे कहते हैं कि अरे विद इन अ अरे, राइट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी आ गई होगी। तो वो थी फंडी, आप इसको 2D अरे भी इसमें डाल सकते हैं आप जैक्ड अरे में, ठीक है ना। ये 4 रोज डिफाइन किया आपने, ठीक है। तो आप 4 रो में अब देखें ना, अब तो 0 इंडेक्स है यहाँ पे कुछ भी नहीं, अब आपने 2D अरे, ये आप पता है आपको 2D अरे,
ठीक है ना। देखें ये बनाने के लिए आपने यहाँ पे तो ये अरे डिफाइन किया, ठीक है, दो अरे डिफाइन कर दें। अगर आपको जब 2D अरे डिफाइन करनी है तो यहाँ पे आप ये कॉमा लगा देंगे, तो इसमें आपको पता चलेगा आपको 2D अरे डिफाइन कर रहे हैं। ये 4 रोज़ हैं, 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 रोज़ है। इसके कॉलम जो आ रहे हैं, कॉलम क्या है इसके, कॉलम इसके अरे हैं, मगर वो अरे क्या है, 2D अरे है, ठीक है। 2D अरे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट। तो आप इसको 2D अरे भी जैक्ड अरे में बना सकते हैं, राइट। तो ये था डेफिनेशंस। अब हम चलते हैं लैब की तरफ और लिख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक अरे को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इंट array1 इज इक्वल टू न्यू इंट, साइज क्या देते हैं इसकी 5 देते हैं, राइट। ये आपने डिक्लेयर कर दिया, अभी आपने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया, राइट। आपकी मेमोरी में जगह नहीं लेगी। अब हम इसको इनिशियलाइज़ भी कर लेते हैं। एक तो हम इनिशियलाइज़ करते तरीका है, हम डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यूज़ दे दें इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 वैल्यूज़ आप यहाँ पर दे दें, ठीक है। मगर 5, ठीक है। आप ऐसे इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, मगर हम ऐसे इनिशियलाइज़ नहीं करते, हम इसकी इंडेक्स के थ्रू वैल्यू गेट करते हैं और फिर इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। array1, ठीक है, इसके 0 इंडेक्स पे क्या है 10, ठीक है। array1, ठीक है, इसके 1 इंडेक्स पे हम क्या देते हैं, आप दे दें 20। array1 इसके सेकंड इंडेक्स पे आप क्या दे रहे हैं, आप दे दें 30। array1 थर्ड इंडेक्स पे आप क्या देते हैं, इसका देते हैं आप 40। array1 और इसके फोर्थ इंडेक्स पे आप क्या देंगे 50, राइट। तो ये आपने क्या कर दी, इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, एक्सिंग अरे थ्रू इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं हम लोग, ठीक है। array1 क्या होगा 0 पे, ठीक है। ये वैल्यू प्रिंट करा दे, इसको हम किस में लिखें, कंसोल में लिखें। इसको लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट ln, और ठीक है जी, इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। 0 इंडेक्स आपका प्रिंट हो गया, आपका 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको आप रन करके देखिए, तो 10 20 30 40 50, राइट। इस तरह आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू, और आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं एरे को, ठीक है। इनिशियलाइज करा दिया। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5, राइट। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तो देखें यहाँ पे 50 आ रहा है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज तो इसको 5 से करवा दिया, मगर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू भी चेंज कर दी थी, ठीक है। आप इस तरह इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा 1D अरे था, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं फॉर लूप के साथ, ठीक है। जितने भी हमने लूप्स पढ़े हैं उन सब के साथ इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेंथ, लेंथ क्या है array1 डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप इसको क्या करते हैं, कंसोल पे अरे को प्रिंट करा देते हैं हम लोग, कंसोल डॉट राइट लाइन, और फॉर लूप आपका यहाँ पे प्रिंट करवाएं, फॉर लूप प्लस array1, और यहाँ पे क्या पास कर दें, आई को पास कर दें,
राइट, इसको प्रिंट करा के देखें हम लोग, 1 2 3 4 5, राइट। तो फार लूप के थ्रू हमने ऐसे इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब फार लूप के अगेंस्ट हम करवा लिया। अब हम इसको देखते हैं कौन सा लूप हमारा सेकंड लूप था, फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप आ जाएगा, अच्छा इंट इन अरे 1, ठीक है। फॉर ईच इंट आई इन अरे 1, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको आई को प्रिंट करवा दें, इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आप प्रिंट करा दें आई को, राइट, क्योंकि आई को एक्सेस कर रहे हैं ना अरे में हम लोग। तो इसको आप प्रिंट कर देखें, फॉर लूप है, इसकी जगह आप फॉर ईच लूप कर दें। फॉर ईच लूप देखें आपके वैल्यूज 1 2 3 4 5। इसको ज़रा हम चेंज कर देते हैं, 11 3 93 11 और 7 11 82 93 11 और 75, ठीक है। तो ये आपने फॉर ईच से इसको लूप के थ्रू इसको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाते हैं कौन से लूप से हमारा लूप रह गया, फॉर ईच के बाद क्या है, वाइल लूप है, ठीक है। तो वाइल ट्रू, ठीक है। अब ट्रू के लिए हम क्या देना पड़ेगा, वाइल के लिए एक वेरिएबल देना पड़ेगा, j इज़ लेस देन किससे हो, अरे 1 डॉट लेंथ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या प्रिंट कराते हैं, आपको ये प्रिंट करवाना है कंसोल पर, ठीक है। इसको आप करेंगे जे, और यहाँ पे है क्योंकि जे को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इंट जे इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा हमें, चलो प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना हमें, जे को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो फिर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी ना, ठीक है। 1190, अच्छा ये इसके थ्रू है वाइल लूप, राइट, ये वाइल लूप से हमने किया, ठीक है। 11 82 93 140 और 750। तो ये क्या किया, वाइल लूप हमने किया, जे इज़ लेस देन अरे 1 डॉट लेंथ, इसकी लेंथ से जैसे जे छोटा होगा, ठीक है, वो फर्स्ट लूप पे आया, ठीक है। अरे आई जे उसने देखा और हमने यहाँ पे वैल्यू जे की इंक्रीमेंट करवाई, ये वैल्यू बढ़ती गई, जैसी लेंथ के जे से छोटा है ये चलता जाएगा, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से वो एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका वाइल लूप था, ठीक है। वाइल लूप के बाद बात करते हैं किसकी, डू वाइल की, ठीक है ना। अच्छा डू वाइल में क्या होगा, डू वाइल, ठीक है। अच्छा पहले तो आप करना है, डू में हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करवा देना है। डू में तो हमने एक ये प्रिंट करवा देना है, चलो यहाँ पे इंटीजर जे ले लेते हैं, ठीक है। और वाइल हमने कंडीशन क्या देनी है, वाइल की कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी आपकी, अगर हमने आप, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दें जे को, समझ आई। डू वाइल उसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि ये एक दफ़ा इसने रन होना ही होना है, कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, ये कोड ब्लॉक ऑफ कोड इसका एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर हमने को अच्छी तरह पढ़ा था, इसका प्रिंट देखें, रन करें तो आपको सेम वैल्यू है, इसकी जगह आप डू वाइल कर दें, डू वाइल लूप, राइट। 1182 डू वाइल लूप के थ्रू हमने इसको प्रिंट करवा लिया, राइट। तो ये तो थी कुछ हमारी सिंगल डायमेंशन, ठीक है, के थ्रू हमने लूपिंग करनी। अगर हम
सपोज अरे टू डायमेंशनल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। उस केस में एक्चुअली हम फिर नेस्टेड लूप के थ्रू इस पर काम करेंगे। नेस्टेड लूप कैसे होता है, लूप विद इन अ लूप, ठीक है, वो नेस्टेड लूप होता है, राइट। तो चलते हैं हम जल्दी से और अपनी एक टू डायमेंशनल अरे बना लेते हैं। तो इंट लिखें, इंट की बनाएंगे हम लोग, और इसमें मार्क दें कि टू डायमेंशनल अरे है, ठीक है। अरे वन इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, और कामा, ठीक है। इसके अंदर दे दें आप 142 और 368। राइट, न्यू इंट, और यहाँ पे 2/3 आपको डायमेंशन देंगे, राइट। तो ये हमने क्या किया, टू डायमेंशनल अरे बना लिया हमने, ठीक है। और ये कितने हैं, 2 रोज और 3 कॉलम, ये 2 रोज और 3 कॉलम के हमने एक अरे बना ली, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, इंडेक्स को हम कैसे हासिल करते हैं। तो इसको हम देख लें, सोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर आप देखें क्या देते हैं आप, अरे वन, और इसको इंडेक्स क्या, हमने क्या प्रिंट कराना है, 8 प्रिंट कराना है। तो ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, 1 0 1 2, 1 इंडेक्स का सेकंड कॉलम, तो ये आपका 8 प्रिंट हो जाएगा, राइट। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, अरे की बात कर रहा हूँ, ये अरे 0 है, ये अरे 1 है। अरे 1 का कौन सा एलिमेंट चाहिए, 0 1 2, 1 अरे का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, और इसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे 1, ठीक है, वैल्यू कैसे चेंज कर देंगे, 1 इंडेक्स 2, ठीक है, इजिकल टू 90, राइट। इसको आप प्रिंट करवाएं, तो ये देखें आपको 90 आ जाएगा। इस आप इसको इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। तो हम बात कर रहे थे लूप की। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हम फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। इन आई लेस देन, और इसके बाद क्या होगा, इन अरे, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करें यहाँ पर, अरे वन, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट। इस तरह ये आपकी प्रिंट हो जाएगी इसके, राइट। फॉर ईच के लिए हमें नेस्टेड लूप लेना पड़ेगा। ये फॉर का हमसे फॉर ईच आना चाहिए, ठीक है। फॉर ईच में आपका आ जाएगा इंट आई इन अरे वन, ठीक है। और इसके अंदर आप कर दें कंसोल डॉट राइट लाइन, और आई प्रिंट करवा दें। अब देखें 142368, 142368। तो फॉर ईच के थ्रू, फॉर ईच फंक्शन से आप ऐसे इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। मगर फॉर, जब हम फॉर लूप की बात करेंगे, उसके अंदर हमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर लगा दें आई आई लेस देन, ठीक है। और उसके बाद रे वन डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ क्या है आपकी, 0 इंडेक्स, ठीक है। array 1 dot length, I length dot array 1 dot get length,
ज़ीरो की आप लेंथ लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप एक और नेस्टेड लूप लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कर देंगे इरोर 1 और इसको आप कर दें जे जे और जे। ठीक है, नेस्टेड लूप कर देंगे। यहाँ पे आप कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे आप दे दें अरे 1 और आई एंड जे। ठीक है, तो फिर आप इसके दरम्यान ट्रेवर्स कर लेंगे। ठीक है, इसको आप प्रिंट करके देखें। देखिए 142368 142368 142368 राइट। तो क्योंकि ये इसके दरम्यान हमें इंडेक्स करना करता है तो दो उसमें। ठीक है, ये रो इंडेक्स आपका अरे का इंडेक्स, ये आपके कॉलम का इंडेक्स। तो इस तरह आप इसके दरम्यान ट्रेवर्स कर सकते हैं फॉर लूप यूज़ करते हुए। राइट, तो ये था आपका 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल अरे। तो अभी मैं बात करते हैं जैक्ड अरे की, कि जैक्ड अरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कोड लिखा हुआ है, वो जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं वापस आता हूँ। ये जैक्ड अरे का मैंने कोड लिख लिया है। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, हमने एक अरे को डिफाइन कर दिया, जैक्ड अरे को। ठीक है, जैक्ड अरे कैसे डिफाइन होती है, ऐसे डिफाइन होती है। 4 रोज दे दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसको हमने बताए नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस नंबर ऑफ़ कॉलम 0 इंडेक्स पे आपके 2 एलिमेंट होंगे। एक हम अच्छा कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स है ना, कॉलम जगह हम कॉलम पर हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ दे रहे हैं। दैट मीन कि हम अरे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, 4 रोज पर हम 4 अरे डिफाइन कर रहे हैं कॉलम की जगह। इसी को कहते हैं आपकी जैक्ड अरे, अरे विद इन अरे। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कॉलम 0 पर हम दे रहे हैं, देखो 7 8। ठीक है, 2 ये अरे आ गया आपकी। ठीक है, 1 पर आपके एक दूसरी अरे जिसके 4 इंडेक्स है, ये आपके 4 इंडेक्स आ गए। ये सेकंड कॉलम पर, ये थर्ड कॉलम पर आपने हमने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सेम जो हमने लास्ट अभी अभी हमने देखा था अपने फॉर लूप, नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे भी हम नेस्टेड लूप ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई इज़ लेस देन, इसकी लेंथ से छोटा होगा तो आई प्लस प्लस। राइट, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम जे नेस्टेड लूप लगाया हमने इसको कॉलम तक जाने के लिए। ये रोज़ तक गए, ये हम कॉलम तक गए। ठीक है, और उसको हमने आई जे को प्रिंट करवा दिया और ये अपने स्लैश टी कर दिया, फॉरवर्ड स्लैश टी, क्योंकि ये टैब के लिए। राइट, तो जैक्ड अरे हमने ऐसे काम करती है, जो हमने अपनी स्लाइड पे भी डिस्कस किया था जैक्ड अरे के बारे में। तो ये देखें जैक्ड अरे को, जैक्ड अरे का एक्चुअली कोड क्या है, कोड ऐसे होता है इसका कोड। ठीक है, नेस्टेड लूप है। ठीक है, ये नेस्टेड लूप चला रोज़ के लिए, ये आपके कॉलम्स के लिए चला नेस्टेड लूप, और उसकी वैल्यू आई और जे की दोनों की प्रिंट हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखें 7 9 12 42 26 38 3 5 7 9 11 13 और 4 6 8। राइट, तो ये जैक्ड अरे को हमने कोड करके देखा। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप इसको प्लीज़ 1 से 2 दफ़ा देखिएगा जैक्ड अरे को, तो आप में आ जाएगी जैक्ड अरे। राइट, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।